हेलो। नमस्कार सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी में से, जिसमें से आई थिंक लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक मिनट पीछे मैं रिवाइंड कर लेता हूँ, लास्ट टॉपिक क्या था। लास्ट टॉपिक आपका रियल नंबर्स, मतलब कुल मिला के सेट के बारे में था। लास्ट टॉपिक आपका था सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। इनके रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट, कौन कौन से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसके बाद हमको जो डिस्कस करना था, नेक्स्ट टॉपिक जो था इक्वलिटी ऑफ द सेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही आपको नोट डाउन करा चुके थे कि हमको जो भी डिस्कशन करना है इक्वलिटी ऑफ द सेट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। तो ये पूरा कोर्स जो है बेसिकली आपके लिए यूजी CUET PG, यूजी के लिए तो नहीं बोल सकता, CUET PG के लिए है। और साथ में IIT JAM और जो KBS DSSB और क्या बोलते हैं UPPGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस सेट थ्योरी का जो लगभग सिलेबस है सभी में कॉमन है, तो आप सभी लोग इसको वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमारे चैनल पे आपको KBS DSSB और UPPGT का फ्री कोर्स लॉन्च होने वाला है जल्दी। आपको डेली एक वीडियो लेक्चर मिल जाया करेगा, जिसका कोई कॉस्ट नहीं पे करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो दैट मीन्स आप पूरी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की यहाँ से कर सकते हो। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बाकी डिस्कशन नोटिफिकेशन में करते रहेंगे। जिनको भी कोई दिक्कत हो वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक प्रोवाइड हैं, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को पुटअप कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं इक्वलिटी ऑफ द सेट। इक्वलिटी ऑफ द सेट होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेट क्या होता है, सेट के बारे में डिस्कस कर लिया ना, नंबर्स के सेट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि जैसे अभी मल्टीपल सेट्स हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर सेट पढ़ा, इंटीजर नंबर सेट पढ़ा, रियल नंबर सेट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट पढ़ लिया। सभी टाइप के सेट्स को हम लोगों ने लगभग अभी पढ़ा जो नंबर पे डिपेंडेंट थे। बट एक सवाल बनता है कि क्या ये सेट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, या कौन सा सेट किसके इक्वल हो सकता है, या कब हम किसी दो सेट को, दो से ज़्यादा सेट को आपस में इक्वल बोल सकते हैं। सवाल तो ये बनता ही है कि हमारे दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे, दो से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं कि आपस में इक्वल कब होंगे, उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या हो सकती है, कौन सी कंडीशन पे वो आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम समझते रहेंगे। इक्वलिटी ऑफ द सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए बी आर टू सेट, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं दो सेट ले लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लेते हैं, सच दैट दोनों कुछ इस तरह से हैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू बी, बिलोंग टू बी, एंड एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए। देन जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी, देन ए एंड बी आर इक्वल, इक्वल। दिस इज आल्सो नोन एज, इसको और भी नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन, एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन के भी नाम से इसको जाना जाता है, इसके नाम से एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन, एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन, या फिर और एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, क्या समझ में आया, ध्यान से देखो। इफ ए बी दो सेट हमारे पास है, अभी हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट्स में हम कैसे जानेंगे कि हमारे सेट्स इक्वल है कि नहीं है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के जितने भी एलिमेंट हैं
ए में बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में बिलोंग कर जाएं, बी में बिलोंग कर जाएं, और बी के जितने भी एलिमेंट हैं सब किस में बिलोंग कर जाएं, ए में बिलोंग कर जाएं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही होती है कि हमारे पास दो सेट हैं और उन दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे में बिलोंग कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दोनों सेट को इक्वल सेट बोलेंगे, इसी को इक्वलिटी ऑफ द सेट भी बोला जाता है। इसके और भी अनदर नाम है, एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन या एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दैट मीन्स अगर आपके एग्जाम में एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी पूछी बोली जा रही है, कहीं लिखा हुआ है, या एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन कहीं लिखा हुआ है, तो इतना दिमाग में होना चाहिए आपके कि वो इक्वलिटी ऑफ सेट या इक्वल सेट के बारे में कुछ ना कुछ बातें बोल रहा है। क्लियर नाउ? डन। अब बात आती है रिप्रेजेंट इसको कैसे करनी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई ए इक्वल बी। सिंपल सा, जैसे हम इक्वल लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ए इक्वल बी इसको लिखा जाएगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, इफ ए एंड बी बोथ आर, इफ ए एंड बी बोथ आर द सेम सेट, सेम सेट, अगर ये दोनों सेम सेट हैं तो इनको हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल बी लिखेंगे। और सेम सेट नहीं हुए तो सिंपल सी बात है, ए डज नॉट इक्वल टू बी लिख दिया जाएगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अलग नहीं है, बहुत चेंज नहीं है। जो हम नॉर्मली जानते हैं कि दो नंबर बराबर हो, दो सेट बराबर हो, दो एलिमेंट बराबर हो, तो उनको बराबर के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही आपका इक्वलिटी ऑफ द सेट है। तो बेसिकली मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इक्वलिटी ऑफ सेट वो होते हैं जैसे आपके पास देखो यहाँ पे टू सेट का कंपैरिजन किया गया है। जरूरी नहीं कि दो ही सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 जो भी सेट्स होंगे सब आपस में इक्वल हो सकते हैं। बट शर्त क्या है कि जितने भी सेट्स होंगे, जितने भी सेट्स होंगे, जैसे मान लो ए की बात करें, हमारे पास 3 सेट हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे इनअदर दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। बी के जितने भी एलिमेंट होंगे इनअदर दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। सी के जितने भी एलिमेंट होंगे इनअदर दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स जितने भी सेट को आपस में इक्वल होना होगा उन सब के सभी एलिमेंट एक दूसरे में बिलोंग करने, जिसका ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बोले कि ऑर्डर उसका क्या है, कि ऑर्डर डिपेंड करे, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मान लो ले लिया हमने a इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 3 2 1 4, और b इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1 3 2 4 1 2 3। अब देखो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये दो के दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इसमें तो ज्यादा इसमें कम है। बट ध्यान से देखो कि जो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने वो सभी एलिमेंट बी के पास हैं। 3 बी के पास है, 2 बी के पास है, 1 बी के पास है, 4 बी के पास है। बी के सभी एलिमेंट 1 3 2 4, 1 3 2 4 चारों एलिमेंट ए के पास है। दैट मीन्स हम इनको सीधा सीधा बोल सकते हैं देन ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी एंड every elements of B belong to A। सिंपल सी बात है कि जितने भी एलिमेंट B के हैं वो A में बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी A के हैं वो सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, B में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ना तो ऑर्डर डिपेंड कर रहा है, ना तो किसी एलिमेंट का रिपीटिंग डिपेंड कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऑर्डर में भी होते, सपोज दैट हम ऐसे लिख दें A इज इक्वल टू 1 2 3 4 ना, और b इज इक्वल टू मैं लिख दूं 3 2 4 1, ए ऑर्डर में नहीं है, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स ए और बी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। इनके ऑर्डर पे कोई
ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं होगा कि अगर हम ऑर्डर चेंज करके रखे हैं तो ऑर्डर चेंज करने की कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, या कैसे विजिबल हो रहा होगा समथिंग। तो इक्वलिटी ऑफ सेट समझ में आ गया कि इक्वलिटी ऑफ सेट किसको बोलते हैं। क्लियर? किसी को कोई इशू, किसी को कोई दिक्कत? जिसको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या आपके स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हो, आपके व्हाट्सअप नंबर भी हैं, आप व्हाट्सअप के थ्रू भी अपने क्वेरी को पुटअप कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और हम कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल सेकंड, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज दैट मैं ले लिया, चलो कहाँ चल गया भाई पिन पॉइंटर, चलिए ब्लैक विजिबल है, ब्लैक नहीं, ब्लैक विजिबल नहीं होगा, चलो इसी के लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यक्स, सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ, लेटर ऑफ ने लेटर इन द वर्ड फॉलो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एग्जांपल है, हम बी ले लेते हैं, बी में हम यक्स, यक्स इज अ लेटर इन वर्ड वॉल्फ। ठीक है, सी को भी ऐसा ले लेता हूं मैं, यक्स सच दैट यक्स सो वन, वर्ड कौन सा हम ले लेते हैं, फ्लो, वर्ड फ्लो ले लिया मैंने। और एक एलिमेंट, एक सेट और लिया डी, हमने डी के एलिमेंट को रखा एफ ओ एल डब्ल्यू। अब देखो ये हमने चार सेट लिए, ए बी सी डी, हमने यहाँ पे कितने सेट कंसीडर किए, चार सेट कंसीडर किए। पहला सेट में जितने भी वर्ड हैं वो फ्लो के एलिमेंट्स हैं, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, इसके वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा यक्स सच दैट अ लेटर। यक्स क्या है, लेटर है जो यूज हुआ है किसमें, फॉलो में। बी के लिए सेट में क्या हुआ, यक्स एक ऐसा लेटर है जो वॉल्फ में यूज हो रहा है, सी एक ऐसा लेटर है जो फ्लो में यूज हो रहा है ना, और डी में जो है एलिमेंट एफ ओ एल डब्ल्यू है, एफ ओ एल डब्ल्यू है। तो ये चार सेट हमारे पास है। इन चारों सेट के अगर हम एलिमेंट को ऑब्जर्व करें तो चारों एलिमेंट के पास, अगर चारों सेट के पास हमारे पास एफ ओ एल डब्ल्यू के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। कि और कोई एलिमेंट है ऐसा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में चार के चारों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि ये सबके सब क्या है, सेम है, आर सेम सेट, ये सभी के सभी क्या है, सेम सेट है, इस वजह से इनको इक्वल लिखा गया है। बातें समझ में आई किसी को? क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स आपका जो मैंने सेट लिया, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा, ए बी सी डी, हर एक सेट में एक लेटर की बात हो रही है कि यक्स एक ऐसा लेटर है जो फॉलो के अंडर में आएगा, मतलब फॉलो में यूज होने वाले लेटर का कलेक्शन है यक्स। दूसरा ओल्फ में, सी सेट क्या है, फ्लो के लिए है। डी सेट में आपको एफ ओ एल डब्ल्यू है। अगर चारों में ऑब्जर्व करो, एफ एल ओ डब्ल्यू के अलावा कोई लेटर है ही नहीं, और ये चारों लेटर आपस में सब सेट में बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से देखो, तब भी यहाँ पे भी देखो चार के चारों सेट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इनको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट। क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ सेट समझ में आ गया? डन? ठीक, चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल और करते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कर लेते हैं। हमने मान लो ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 2 4 3, और b इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि a के सभी एलिमेंट b में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स a डज नॉट इक्वल टू b।
सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं ए बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले सेट का 4 डज नॉट बिलोंग टू बी, 4 डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट का 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 क्या कर रहा है? बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, और 1 ए में नहीं बिलोंग कर रहा है। इस वजह से दोनों सेट आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं 10 a does not equal to b, since 4 does not belong to b and 1 does not belong to a, but but बट क्या लिखना है इसमें? बट नहीं लिखना। हाँ, बट 1 does not belong to a, 4 does not belong to b, 1 does not belong to a, so so two sets are unequal। दो सेट आपस में क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इक्वल सेट क्या है, अनइक्वल सेट क्या है, इक्वलिटी ऑफ सेट क्या है, अनइक्वल क्या है। तो मतलब जब हमारे पास सभी एलिमेंट आपस में सेम हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वल सेट होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट हो जाएंगे। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सबसेट। अभी तक हम लोगों ने सब सेट तो पढ़ा, बहुत सारे सेट्स पढ़े, सेट क्या होता है, सेट कौन कौन से सेट कैसे फॉर्म हो सकते हैं। अब बात आती है सबसेट, मतलब सेट का जो बिहेवियर है उसमें से एक कुछ चीजों को निकालें और उनको उनका भी बिहेवियर सेट जैसा ही हो, उनका भी बिहेवियर कैसा हो? सेट जैसा ही हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। एक कोई किसी भी सेट, मान लो नेचुरल नंबर का सेट का कलेक्शन है, रियल नंबर सेट है, इंटीजर नंबर सेट है, इन सभी से कोई भी सेट, किसी सेट से हम कुछ चीजें निकालें, कुछ एलिमेंट्स निकालें, और वो भी एक सेट का ही बिहेवियर रखें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? सबसेट बोल रहे होते हैं। लिख लेते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखने के साथ साथ समझते हैं। इफ ए एंड बी आर सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी आर सेट्स सच दैट, कुछ इस तरह से हैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन अगर ऐसी सिचुएशन हुई, ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। क्या बोला गया? अगर आपके पास, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, हमारे पास क्या है? दो सेट हैं ए एंड बी, आर सेट सच दैट, ये दोनों सेट हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट किसके हो जाएं? बी के हो जाएं। लेकिन इस चीज को नहीं बोला गया बी के भी सभी एलिमेंट, नहीं, बी के बारे में बात नहीं, बट ये बोला जा रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हो कहां से बिलोंग कर जाएं? बी से बिलोंग कर जाएं। ठीक है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी से बिलोंग कर गए तो ए जो होगा, जो सेट ए होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी, मतलब बी का सबसेट बोला जाएगा उसको। किसका सबसेट बोला जाएगा? बी का सबसेट। अगर इसको एक थोड़ा सा और चेंज करते, अदर वर्ड लिख देते हैं, अदर वर्ड, दूसरी दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखें, ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी if x belong to a, this imply that x belong to b। अगर x a में बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग करेगा। और इसको अगर हम सिंबॉलिकली बात करें, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली बी राइट, बी राइट ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट
और इक्वल सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे इक्वल का सिंबल एक लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसेट या इक्वल सबसेट ऑफ बी, मतलब हो सकता है ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर जाएं, और ए के सॉरी ए के सभी एलिमेंट तो बी में बिलोंग करेंगे ही, ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे। अब बट ये हो सकता है जितने एलिमेंट ए में थे वो उतने ही एलिमेंट और वही एलिमेंट बी में भी रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन हो जाए, तो इसीलिए लिखा जाता है ए सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है, वो इक्वल सबसेट भी हो सकता है, वनली सबसेट भी हो सकता है। अभी वनली सबसेट का एक नया नाम दिया जाएगा, एक और बात बताई जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इतनी चीजें समझ में आई कि दो सेट आपस में सबसेट कब होंगे, जब कोई सेट दूसरे कोई सेट या किसी सेट का, दोनों में से किसी सेट का सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंटेन हो जा रहा हो, दूसरे सेट में कंटेन हो जा रहा हो, तो जो जिस सेट के सभी एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और जिसमें कंटेन हो रहा होगा, जिस सेट में सब कंटेन हो जा रहे होंगे, वो उस सेट का यूनिवर्सल होगा, उस सेट का यूनिवर्सल बोला जाएगा, बहरहाल सॉरी यूनिवर्सल नहीं, उस सेट का सुपर सेट बोला जाएगा, उस सेट का क्या बोला जाएगा, सुपर सेट बोला जाएगा। क्या बात किया मैंने कि यहां पे हमने देखा कि ए के सभी एलिमेंट, सपोज दैट ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 139, ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा बी है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए 139 ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट यहां पे जो बी है, बी ए का सुपर सेट है, बी ए का क्या है, कौन सा सेट है, सुपर सेट, कौन सा सेट हो जाएगा, सुपर सेट। इसको कौन सा सेट बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं, मतलब जिस सेट में जिसमें बिलोंग कर रहे हैं सभी एलिमेंट, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं, सुपर सेट बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, सुपर सेट, ठीक है। इनके रिलेशन को भी लिखा जाता है, राइट कर लेते हैं, हियर हियर बी में आल्सो, बी में आल्सो write this relationship, write this relationship as b is superset of a, b is superset of a, which is read as, b contains, b contains a, या तो इसको बोला जाए कि b क्या कर रहा है, a को कंटेन कर रहा है, या b इज सुपर सेट ऑफ a, और b इज सुपर सेट ऑफ a। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन है, या तो ऐसे बोले कि बी कंटेन कर रहा है ए को पूरा पूरा, या तो बी सुपर सेट ऑफ है। अभी मैंने बताया कि जिस जो सेट आपका ऐसा होगा जिसमें सभी एलिमेंट आपके सबसेट के आ रहे होंगे, उनको हम सुपर सेट बोल रहे होते हैं। तो बी यहाँ पे आपका क्या है, सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा सबसेट हुआ था, तो ए सबसेट हुआ था किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन हो रहे थे, और बी में जब सभी एलिमेंट कंटेन कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए का सुपर सेट है, बी क्या है, ए का सुपर सेट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बी ए को अपने अंदर में कंटेन कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, बट इफ बी हैव नीड, बी हैव नीड टू राइट एज, a is not subset of b, be right a does not subset of b, or b does not superset of a। अगर हमको ऐसी जरूरत पड़ी, अगर हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको लिखना पड़ जाए कि ए
आपका सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी या बी डज नॉट सुपरसेट ऑफ ए। obvious सी बात है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे होंगे, सबसेट बना रहे होते हैं, बट वहां पे देखेंगे कि कोई एलिमेंट ए का ऐसा होगा जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कोई एलिमेंट ए में तो बिलोंग कर रहा है बट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए हमारा क्या होगा, बी का सबसेट नहीं बन रहा होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी या बी डज नॉट सुपरसेट ऑफ ए। इतनी चीजें क्लियर हुई, डन, सबको समझ में आ गया। अभी अभी मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट की चर्चा किया था कि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन कर जाएं, ए के सभी एलिमेंट क्या कर जाएं, बी में कंटेन कर जाएं, तो हमारा ए सबसेट हो जाएगा बी का। बट मैंने ए सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ बी लगाया था, इक्वल उसके साथ मतलब हम लोगों ने इस तरह का सिंबल यूज किया था। अभी ऊपर मैं दिखा देता हूं, कहाँ गया, ये रहा। तो हम यहाँ पे किस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये इस सिंबल को यूज किया था, ए इक्वल सबसेट, सबसेट ऑफ बी या और इक्वल सबसेट, या हम उसको इक्वल बोले। अब इस सिचुएशन में क्या था कि हमने सबसेट की अगर बात की तो सबसेट का सेंस क्या था, यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर जाए, ए के सभी एलिमेंट क्या कर जाए, बी में बिलोंग कर जाए, या एक ए और बी आपस में इक्वल होने की भी कंडीशन रखते हैं, कब, जब ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर जाएं और बी के पास भी सेम वही उतने एलिमेंट हो जितने एलिमेंट ए में थे, और वही वही एलिमेंट हो जो एलिमेंट ए में थे, तो इस सिचुएशन में दोनों इक्वल हो सकते हैं। बट मैंने बोला कि जब ए के सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हो बी में, जब ए के सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हो बी में और बी के पास उससे ज्यादा एलिमेंट हो, दैट मीन्स ए के पास कुछ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस सिचुएशन में ए इक्वल टू बी होने के चांस खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, यही जो एग्जांपल लिखा गया, ए और बी, बेसिकली ध्यान से देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, नो डाउट ए बी का सबसेट है, लेकिन यहां पे जो हमने इक्वल का सिंबल यूज किया है ये कभी नहीं हो सकता, ये इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में कभी भी नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू 139, बी इज इक्वल टू 129, इनके बीच में ये रिलेशन का सिर्फ क्या हो सकता है, ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का एकदम एग्जैक्ट रिलेशन हो सकता है कि मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपरसेट है, ये हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, बट इक्वलिटी की कंडीशन यहां पे नहीं बन सकती। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन जनरेट होगी, ऐसे ऐसे सेट्स हमारे पास होंगे, तो उन सेट्स को एक अलग नाम से जाना जाता है जहां पे इक्वलिटी का यूज नहीं किया जाता है, जहां पे इक्वलिटी का यूज नहीं किया जाता है उसको हम पावर सेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पावर सेट। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, पावर पावर सेट, पावर सेट होता क्या है। अब पावर सेट की बात करें, अभी जैसे हमने सबसेट पढ़ा, सबसेट बोला कि इक्वल ना होने की कंडीशन हो जाए, मतलब एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से ए का कम से कम एक एलिमेंट डज नॉट बिलोंग इन बी, बी में बिलोंग नहीं कर रहा हो। ऐसा ही क्या मैं सही बोल रहा हूं कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, नहीं, जस्ट रिवर्स, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, at least one element at least one element of b does not belong in a, मतलब b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो क्या हो, a में बिलोंग नहीं कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में a इज, मैंने पावर सेट लिख दिया, प्रॉपर सेट लिखना था भाई, ये पावर सेट नहीं है, प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पावर सेट गलती से वहां पे लिख दिया था। ठीक है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, a आपका प्रॉपर सेट बनाएगा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। लिखते हैं, ए सबसेट, अ सबसेट, अ सबसेट ए ऑफ अ सेट बी, ऑफ अ सेट बी इज कॉल्ड, प्रॉपर सबसेट
प्रॉपर सबसेट बोलें या सेट बोलें, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if a does not equal to b, but every element of a is an element of b। क्या कंडीशन हुई? हमने बोला कि अ सबसेट a ऑफ अ सेट b, जो हम लोगों ने पीछे सबसेट लिया है a इज अ सबसेट ऑफ b। हमारे पास जो सबसेट a है उसको हम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब बोलेंगे जब a डज नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब दोनों सेट आपस में बराबर। यही चीज मैं पीछे बता के आ रहा हूं कि अगर सिचुएशन क्या है, हमारे पास a के सभी एलिमेंट b में कंटेन हो जाए तो हो सकता है b में जितने एलिमेंट थे वही उतने ही एलिमेंट वही एलिमेंट a में हो। ऐसी सिचुएशन में दोनों एक हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, जब दोनों इक्वल हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में हमारे पास a सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ b लिखा जाता है। बट एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि b सभी एलिमेंट को कंटेन करे a के सभी एलिमेंट को b कंटेन कर ले, बट b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। ऐसी सिचुएशन में a और b कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल वहां पे सिंपली बोला जा सकता है a इज सबसेट ऑफ b, बट उस कंडीशन उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सेट की बात कर रहे होते हैं वहां पे। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया, a सबसेट a ऑफ अ सेट b इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b इफ a डज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं हो बट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन a के जितने भी एलिमेंट हों वो सब b में कंटेन होने चाहिए। दैट मीन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ b डज नॉट बिलोंग इन ए ना, बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी ए कंटेन नहीं कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। क्लियर नाउ? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्रॉपर सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो इस सिंबल पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उथापथल है, बहुत सारी किताबें कुछ अलग लिखती हैं, कुछ किताबें ऐसे, तो मैं समझने के लिए यही यूज करूंगा कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। अब अ प्रॉपर सबसेट अ प्रॉपर सबसेट contains some but not all of the not all of the element of ओरिजिनल ओरिजिनल या अपना क्या बोल सकते हो आप, सुपर सेट बोल सकते हो, ओरिजिनल सेट। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in b such that x does not in a। यहाँ पे इस ये कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए कि एक एलिमेंट ऐसा हो जो यक्स बी में बिलोंग कर रहा हो बट ए में बिलोंग ना कर रहा हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बोला कि बी के पास एक बी का एक एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के पास नहीं हो, जो ए के पास कंटेन नहीं हो रहा हो। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास सबसेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? प्रॉपर सबसेट बोल रहे होते, इसको हम सबसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बोल रहे होंगे। क्लियर? किसी को भाई यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक के डाटा में? डन? ठीक, चलिए एक दो नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका होना बहुत जरूरी है। नोट, चलिए पहला नोट हमारा, एवरी एवरी सेट इज
a subset of itself, subset of itself। जितने भी सेट होते हैं वो सभी सबसेट होते हैं अपने आप के। क्यों? अभी सबसेट की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या, ए इज सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स अगर दो सेट आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो हम सिर्फ लिखें, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख लिया मैंने 1 3 4 5 ना। अब इसका मैं एक सबसेट बनाऊं, हम ए डैश बना लेते हैं, हम एक सबसेट बनाऊं 3 4 5 1। क्या ए सबसेट नहीं है या है ए डैश का, सॉरी, या ए डैश जो है, उल्टा लिख दिया मैंने, क्या ए डैश जो है सबसेट नहीं है ए का? है ना, है कि नहीं है? अब ये सी बात है कि ए डैश के सभी एलिमेंट ए में कंटेन कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन, ए इक्वल टू ए डैश भी है, ए इज इक्वल टू ए डैश भी है। मतलब जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सेट हैं, डजेंट मैटर वो कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, कितने एलिमेंट नहीं कंटेन कर रहे हैं, वो अपने आप के सबसेट जरूर होंगे। वो अपने आप के सबसेट जरूर से जरूर 100% श्योर है कि अपने आप के सबसेट फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, सेकंड नोट की बात करते हैं। सेकंड नोट हमारा क्या है, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट is a subset of every set। every set जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, पहले ही यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ लोग को जानकारी में मिस्टेक हो सकती है। बट इतना समझो कि एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो। कि एवरी एम्प्टी सेट, जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं हर सेट के। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि जो खाली सेट है वो किसी सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? भाई एक छोटा सा एग्जांपल रखो, आप आपके घर में, आपके घर में, या आप छोटा सा बैग, बलेट, पर्स, किसी को एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, उसमें आप एलिमेंट को एकदम फिल करते जाइए, फिल करते जाइए, फिल, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे खाली जगह होगी। उस सेट के अंदर में भी आपने बहुत सारे एलिमेंट फिल किए, बट सभी एलिमेंट फिल करने के बावजूद वो उसकी कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे वो खाली होगी। दैट मीन्स वो खाली जगह भी आपके उस सेट का हिस्सा है, आपके उस सेट का हिस्सा है। और अगर ध्यान दिया जाए तो वह, अगर उसको अलग किया जाए तो वह उसका एक सबसेट है। सबसेट है कि नहीं है? तो दैट मीन्स एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होते हैं। क्लियर नाउ? डन? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द एम्प्टी सेट इज, द एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो आपका क्या है एम्प्टी सेट है, वो हमेशा प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर सबसेट बनाएगा। प्रॉपर की कंडीशन क्या है कि दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। और हमारे पहले सेट का जो प्रॉपर सेट बन रहा है, प्रॉपर सबसेट बन रहा है, उसके सभी एलिमेंट सुपर सुपर सेट में बिलोंग करने चाहिए, या उसके अनदर सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट उसमें बिलोंग करेगा ही। एम्प्टी सेट हर सेट में बिलोंग करता है, जितने भी सेट होते हैं यूनिवर्स में सब में एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद अपने आप में खाली है तो दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकता। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। डन? फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट,
subset of finite set, a finite set containing an element, containing n एलिमेंट, अगर वो n एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, कंटेनिंग n एलिमेंट्स, इज 2 की पावर n, वो हमेशा क्या होता है 2 की पावर n होता है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन आगे रखेंगे कि इसको प्रूव करेंगे कैसे 2 की पावर n ही एलिमेंट होता। बट इतना जान के रखो कि किसी भी सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसी फाइनाइट सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर बात करें तो कितने एलिमेंट अगर n एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो क्या होता है 2 की पावर n। जैसे मैं बात करूं कि कोई सेट A है, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, इसके 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 सबसेट बन सकते हैं। जैसे एक सबसेट ये खुद ही बनेगा, मैं दिखा देता हूं। पहला सबसेट तो 1 बन जाएगा, दूसरा सबसेट 2 बन जाएगा, तीसरा सबसेट 3 बन जाएगा, चौथा सबसेट कौन बन जाएगा 1 2 बन जाएगा, पांचवा कौन बन जाएगा 1 3 बन जाएगा, ठीक है। छठा कौन बनेगा 2 3 बन जाएगा, और सातवां कौन बनेगा 1 2 3 बन जाएगा, और आठवां आपका सबसे पहले इम्पटी हो जाएगा। तो आपके 8 सबसेट बन गए। टोटल टोटल कितने सबसेट बन गए 8 सबसेट बने। तो 2 की पावर 3 भी यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके पास कितने सबसेट फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर नाउ, आपको बातें समझ में आ गई। हमने क्या क्या बताया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सेट होते हैं वो सब अपने आप खुद के क्या होते हैं सबसेट होते हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो भी क्या होता है सेट ऑफ एवरी सेट होता है, मतलब सॉरी सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो सबका सबसेट होता है वो। एम्प्टी सेट सबका प्रॉपर सबसेट भी होता है, क्योंकि और एम्प्टी है तो और एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, किसी के साथ इक्वल होने की कंडीशन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज टू पावर एन, तो मतलब जितने भी सेट होते हैं उन सब का जो सबसे नंबर ऑफ सबसेट बनने का चांस होता है वो 2 के पावर एन होता है। क्लियर नाउ, डन। चलिए तो आज का लेक्चर इसी पे क्लोज करते हैं हम लोग। कल मिलेंगे कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, उसके आगे फिर आगे की थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। बीच बीच में जितनी भी थ्योरी का डिस्कशन होता रहेगा उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल, उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। उसमें IIT जैम भी इन्वॉल्व रहेगा, CUT PG भी इन्वॉल्व रहेगा, और KBS भी KBS DSSB और PG UP PGT के भी मैथ्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे। दैट मीन्स ये सेट थ्योरी तीनों के कॉमन सिलेबस लगभग है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए। चलिए आज का लेक्चर इसे बाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल और थ्योरी के साथ। जय हिंद।